आज की एपिसोड एक सेंटेंस से शुरू करते हैं। फॉलो योर पैशन। ये लाइन आपने कहाँ कहाँ नहीं सुनी। स्कूल काउंसलर से, फैमिली से, क्लोज फ्रेंड सर्कल से, इंस्टाग्राम रील्स में, टेड टॉक में, कैरियर सेमिनार्स के अंदर, और मोर और लेस हर सक्सेसफुल बंदा यही बोलता है। तुम बस अपने पैशन को फॉलो करो, सक्सेस आ जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर ये एडवाइस इतनी पावरफुल है जैसा कि सुनने में लगती है, तो इतने पैशनेट लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? और इतने टैलेंटेड लोग बर्नआउट क्यों हो जाते हैं? और डिग्री के बाद सबसे ज्यादा सुनने जाने वाला सेंटेंस क्या होता है पता है? यार समझ नहीं आ रहा मुझे लाइफ में करना क्या है। सो टुडेज एपिसोड इज नॉट अबाउट किलिंग पैशन, इट्स अबाउट एक्सपोजिंग द लाई बिल्ट अराउंड इट। चलो पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। पैशन असल में होता क्या है? आज के ज़माने में जब भी हम पैशन का लफ्ज़ सुनते हैं तो दिमाग में एक इमेज बननी शुरू हो जाती है कि कोई बंदा है, स्टेज पर खड़ा है और लोग तालियां बजा रहे हैं, लाइट्स हैं, फेम है, एप्रिसिएशन है। वेस्टर्न साइकोलॉजी यूजुअली पैशन को डिफाइन करती है एज समथिंग यू लव डूइंग, साउंड लाइक सिंपल एंड क्लीन, और बहुत अट्रैक्टिव डेफिनेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लाइफ सिंपल नहीं होती और ना ही डिसीजन सिर्फ फीलिंग से चल सकते हैं। अब रियल लाइफ में आओ, स्पेशली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पैशन यूजुअली 3 जगह से ड्राइव होता है। फर्स्ट सोर्स ऑफ पैशन, जहाँ से पैशन शुरू होता है, जो चीज़ बचपन में अच्छी लग गई। जैसे किसी ने बचपन में स्केच बना लिया, किसी ने एक दफ़ा स्कूल फंक्शन में माइक पकड़ लिया, किसी ने एक पोयम अच्छी गा ली या पढ़ ली, टीचर्स ने तारीफ कर दी, और बस 10-15 साल बाद भी बंदा वही बोल रहा होता है, यार मुझे बचपन से ये करने का शौक था, ये मुझे पसंद था। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या आपने उस स्किल को मैच्योर किया? क्या आपने इसके सिस्टम को डेवलप किया? क्या बस या बचपन की सिर्फ याद को पकड़ के बैठे हो? बचपन का इंटरेस्ट को हम स्टार्टिंग पॉइंट तो कह सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं। सेकंड सोर्स ऑफ पैशन, जो चीज़ ग्लैमरस लगती है। पाकिस्तान में अगर आप कहें कि मुझे म्यूज़िक का पैशन है, तो लोग फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, वाओ टैलेंट है, आर्टिस्ट हो, माशाल्लाह। लेकिन अगर आप कहें मुझे अकाउंटिंग का पैशन है, तो चारों तरफ साइलेंस होगी। और फिर थोड़ी देर बाद कोई बोलेगा, मतलब अकाउंटिंग का पैशन है यानी क्या जॉब के लिए? तो यहाँ से एक डेंजरस एसोसिएशन बनती है पैशन के बारे में। जो चीज़ ग्लैमरस है इज इक्वल टू पैशन, और जो चीज़ साइलेंट है इज इक्वल टू मजबूरी। जबकि रियलिटी ये है कि ज़्यादातर पावरफुल कैरियर्स बोरिंग लगते हैं फ्रॉम आउटसाइड। फ्रेमवर्क्स ग्लैमरस नहीं होते, बल्कि रिजल्ट्स होते हैं। तीसरी सोर्स, जो चीज़ दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक मिल जाए, किसी की रील कोई वायरल हो गई, किसी ने कमेंट लिख दिया यू आर मेड ऑफ दिस, और हमने फ़ौरन डिसीजन ले लिया कि बस यही हमारा पैशन है। लेकिन एप्रिसिएशन डाटा थोड़ी होता, वो सिर्फ फीडबैक होता है, और वो भी इनकम्प्लीट। लोग आपको सिर्फ वो वर्जन देखकर जज करते हैं जो आप उनको दिखा रहे होते हैं। उनको आपका स्ट्रगल नहीं दिखता, उनको आपका डिसिप्लिन नहीं पता, उनको आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं समझ आता। यानी हमने पैशन को ग्लैमर, चाइल्डहुड मेमोरी और सोशल वैलिडेशन के साथ मिक्स कर दिया है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बस दिल की सुन ली, लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए जब लाइफ में रियलिटी हिट करती है, जब मेहनत करनी पड़ती है, जब बोर्डम आता है, जब पैसा लेट आता है, तो बंदा कहता है शायद ये मेरा पैशन नहीं था। नहीं, पैशन कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हमारे पास पैशन की डेफिनेशन गलत थी। पैशन एक स्टार्टिंग स्पार्क हो सकता है, लेकिन अगर आप उस स्पार्क को स्किल का
इंजन ना दें, डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर ना दें, पर्पस का डायरेक्शन ना दें, तो वो स्पार्क जलकर खुद ही बुझ जाएगा आपके अंदर। लेट मी गिव यू अ वेरी रियल सिनेरियो। ऐसा सीन जो आपने या तो अपनी लाइफ में देखा होगा, या किसी कज़न के यहाँ, या नेबर में, या फ्रेंड्स के घर में देखा होगा। फर्स्ट करो, एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिली है। अब्बू प्राइवेट जॉब करते हैं, अम्मी घर संभालती हैं, बेटा मैट्रिक क्लियर करता है या मैट्रिक पास करता है, लेकिन एवरेज मार्क्स के साथ। वो कोई टॉपर नहीं है, लेकिन वो क्लास में फेल भी नहीं होता। लेकिन एक चीज़ नोटिसेबल होती है, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, उसके स्केचेस बहुत अच्छे हैं। कॉपी के पीछे स्केचेस, क्लास में जब बोर्ड हुआ तो कार्टून्स बना लिए, कभी कभी किसी दोस्त का पोर्ट्रेट बना दिया। फिर किसी ने उसको कह दिया, यार इसमें तो बहुत टैलेंट है। उसने जल्दी से इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, स्केचेस कुछ अपलोड कर दी, थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, थोड़ी सी म्यूज़िक डाल दी बैकग्राउंड में। उसकी रील देखकर उसको कुछ लाइक्स मिल गए, कुछ कमेंट्स आ गए। कमेंट्स लाइक, अमेजिंग ब्रो, यू आर गिफ्टेड, फ्यूचर आर्टिस्ट। और यहाँ से पैशन का लेबल लग जाता है उसको। फैमिली गैदरिंग में वो जाता है तो उसकी फैमिली में कोई अंकल कहते हैं या कोई रिलेटिव उसको कहते हैं, ज़बरदस्त टैलेंट है बेटा, फॉलो योर पैशन। कोई कज़न कहता है, डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम भाई आर्टिस्ट बनो। मोटिवेशनल रील वो कोई देखता है और वो रीइंफोर्स करती है, इफ़ यू लव व्हाट यू डू यू विल नेवर वर्क अ डे। और सबसे डेंजरस लाइन, रिस्क लो वरना रिग्रेट रहेगा। लेकिन नोटिस करें, कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा, इस मार्केट में कंपटीशन कितना है, पाकिस्तान में आर्ट की इकोनॉमी क्या है, फ्रीलांसिंग, ब्रांडिंग, क्लाइंट्स, ये सब कैसे काम करता है, इस बंदे में डिसिप्लिन है या सिर्फ मूड पे चलता है। किसी ने ये नहीं कहा बेटा टैलेंट है लेकिन तुम्हें सिस्टम भी चाहिए। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करते हो, क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हो, 2 या 3 साल जीरो इनकम टॉलरेट कर सकते हो, स्किल को सेल करना सीखोगे या सिर्फ आर्ट ही बनाते रहोगे। पैशन को प्लान के बगैर छोड़ दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 5 साल गुजर गए, अब पिक्चर चेंज होती है। अब वही लड़का 23-24 साल का है, डिग्री इनकम्प्लीट है या इररेलेवेंट है, आर्ट बेटर है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन इनसेन, क्लाइंट्स चीप रेट्स में डिमांड करते हैं, घर से प्रेशर शुरू होता है। अब्बू पूछते हैं, अब क्या प्लान है भाई? अम्मी रोज़ाना कहती हैं, कुछ और ही सीख लो। वो दोस्त जो कह रहे थे कि पैशन फॉलो करो, उनकी जॉब सेटल्स हो चुकी हैं, और बंदा अब खुद से कहता है अपने बारे में, शायद मेरा पैशन ही गलत था। ये सेंटेंस बहुत डेंजरस होता है। रियलिटी चेक करें, सच क्या था इस पैशन के बारे में। पैशन गलत नहीं था, टैलेंट भी रियल था, इंटरेस्ट भी जेन्युइन था। मसला सिर्फ एक था, और वो मसला था फ्रेमवर्क मिसिंग। किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैशन को कैरियर बनाने के लिए सिर्फ शौक नहीं, सिस्टम चाहिए होता है। मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये चीज़ रिसर्च प्रूवन भी है। आज की एपिसोड में मैं 2 नाम का जिक्र करता हूं आपके सामने, और ये 2 रैंडम कोई यूट्यूबर्स नहीं हैं, बल्कि उनमें से एक कैल न्यूपोर्ट हैं, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिनकी डीप वर्क के नाम से किताब है। वो कहते हैं, पैशन इज़ नॉट समथिंग यू डिस्कवर, पैशन इज समथिंग यू डेवलप थ्रू मैस्ट्री। इस लाइन को थोड़ा ब्रेक करते हैं। हम क्या समझते हैं पैशन के बारे में? हम समझते हैं कि पहले पैशन आएगा, फिर मेहनत होगी, फिर स्किल बनेगी। रियलिटी ये है कि पहले स्किल बनती है, फिर कॉम्पिटेंसी आती है, फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं, और फिर पैशन पैदा होता है। यानी पैशन रिजल्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। दूसरा नाम, स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल डेक का कॉन्सेप्ट देखते हैं।
उनकी रिसर्च के मुताबिक जब लोग ये बिलीव करते हैं कि पैशन मुझे नेचुरली फील होनी चाहिए, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप कर रहे होते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है? जब काम मुश्किल होने लगता है, जब लर्निंग स्लो होती है, जब प्रोग्रेस विजिबल नहीं होती, तो बंदा फौरन कंक्लूड करता है शायद ये मेरा पैशन ही नहीं, और फिर वो क्विट कर देता है। ना स्किल डेवलप होती है, ना कैरेक्टर बिल्ट होता है, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ती रहती है। 2018 में एक रिसर्च हुई जिसका कंक्लूजन बहुत क्लियर था। फॉलो योर पैशन का जो माइंडसेट है वो लोगों को इजीली डीमोटिवेटेड बनाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि काम हमेशा एंजॉयबल होगा, तो जैसे ही काम बोरिंग होता है आप समझते हैं कि कुछ गलत है, जबकि असल में बोर्डम और स्ट्रगल लर्निंग का हिस्सा होते हैं। अगर मैं इस्लामिक टर्म की बात करूं, नीयत किसी भी काम की इब्तिदा ज़रूर होती है, लेकिन सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं। इस्लाम एफर्ट्स को रिवॉर्ड करता है, कंसिस्टेंसी को वैल्यू करता है, प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया कि जब दिल करे अमल करो, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, अल्लाह को वो अमल पसंद है जो बिला नागा हो, यानी कंसिस्टेंसी के साथ हो। स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन इमोशन, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मूड, एंड फ्रेमवर्क इज ग्रेटर देन पैशन। और इसलिए सिर्फ फॉलो योर पैशन पर चलना अक्सर लोगों को क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूज करता है। चलो इस बात को और सिंपल करते हैं। कंफ्यूजन इस लिए होती है क्योंकि हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, पैशन और फ्रेमवर्क। ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। पैशन माइंडसेट यूजुअली कैसा होता है, उसकी एग्जांपल सुनो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, जब मूड होता है तब करता हूँ। इस माइंडसेट का फोकस होता है, वो फीलिंग है। जब फीलिंग हाई हो काम होता है, और जब फीलिंग लो हो काम रुक जाता है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। लाइफ मूड पे नहीं चलती, और ना ही कैरियर्स एनर्जी पे बनते हैं। अब फ्रेमवर्क का माइंडसेट। फ्रेमवर्क माइंडसेट ये सवाल पूछता है, इस चीज़ का सिस्टम क्या है, इस स्किल की रियल वर्ल्ड डिमांड क्या है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, मैं इसमें लोगों के लिए यूजफुल कैसे बन सकता हूँ। यहाँ फोकस होता है वैल्यू, फीलिंग सेकेंडरी होती है, स्ट्रक्चर प्राइमरी होता है। तो फ्रेमवर्क इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, लेकिन इमोशंस को ड्राइवर भी नहीं बनाता। पैशन पूछता है मुझे कैसे फील हो रहा है, फ्रेमवर्क पूछता है मैं किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हूं। और जब आप सॉल्यूशन बन जाते हो तो पैशन नेचुरली डेवलप होता है। इसलिए बात ये नहीं है कि पैशन बुरी चीज है, बात यह है कि पैशन को लीडर बनाना गलत है। लीडर हमेशा फ्रेमवर्क को बनाना चाहिए। पैशन उसका फ्यूल हो सकता है, स्टीयरिंग व्हील नहीं हो सकता। अब एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, झूठ ये नहीं है कि पैशन बुरी चीज है। पैशन बुरी चीज नहीं है। द रियल लाई इज पैशन अलोन इज इनफ। ये एक बहुत अट्रैक्टिव लाई है, एक ऐसा झूठ जो बहुत डिस्ट्रक्टिव भी है। ये वही बात हुई जैसे कोई कहे कि बस नमाज पढ़ लो, अखलाक ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। नमाज फाउंडेशन है, लेकिन अखलाक के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको मुजाहिदा करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। इस्लाम शॉर्टकट रिलीजन थोड़ी है, इस्लाम एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। वैसे ही पैशन भी अच्छी चीज है, लेकिन लीडर नहीं बन सकती। अब मैं आपसे एक सिंपल प्रैक्टिकल एलीट फ्रेमवर्क शेयर करता हूं। अगर कोई चीज आपको लगता है कि ये मेरा पैशन है, तो उसको 5 क्वेश्चन फिल्टर से गुजारिए। पहला सवाल, स्किल टेस्ट। क्या मैं इस चीज में मेजरेबल स्किल बिल्ड कर रहा हूं, या सिर्फ इंटरेस्ट और शौक है? इंटरेस्ट फ्री होता है, स्किल महंगी होती है। दूसरा क्वेश्चन, पेन टेस्ट। क्या मैं इस काम के लिए बोर्डम,
क्रिटिसिज्म और स्लो प्रोग्रेस बर्दाश्त कर सकता हूँ? अगर नहीं, तो ये पैशन नहीं है, सिर्फ एक्साइटमेंट है। तीसरा क्वेश्चन, मार्केट टेस्ट। क्या दुनिया इस स्किल के लिए पे करती है, रिस्पेक्ट देती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं? चौथा, डिसिप्लिन टेस्ट। क्या मैं इस काम को तब भी कर सकता हूँ जब दिल ना हो, जब मूड ना हो, जब कोई देख ना रहा हो? यही कैरेक्टर्स बनता है। पांचवा और आखिरी सवाल, पर्पस टेस्ट। क्या ये चीज़ मुझे सिर्फ खुश कर रही है या मुझे बेहतर इंसान भी बनाती है? इस्लाम सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, तस्किया भी चाहता है। अगर ये 5 टेस्ट पास हो जाएं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन। दैट्स नॉट जस्ट पैशन, दैट्स फ्रेमवर्क अलाइन्ड वर्क। और जब काम फ्रेमवर्क के साथ होता है, वो टाइम के साथ क्लियर होता है, स्ट्रांग होता है, मीनिंगफुल होता है। इस पॉडकास्ट का मकसद आपके पैशन को मारना नहीं, इस पॉडकास्ट का मकसद आपको स्लोगन से आज़ाद करना है। अगर इस एपिसोड से आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिली बल्कि स्ट्रक्चर भी मिला है, तो शेयर इट और कमेंट्स में बताएं कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा। दिस वॉज द फ्रेमवर्क बाय अय्यूबी। अस्सलाम वालेकुम।